एजाज़, क्या आप बता रहे थे कि ख़ित्ते की सूरत हाल के हवाले से बड़ी अहम मुलाकात इस वक्त जारी है जब आप और मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है? आसिफ, तकरीबन 10 रोज़ पहले, कम व बेश 10 रोज़ पहले हमने यहाँ पर एक ख़बर दी थी कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा काबुल में जाएंगे। उससे पहले आपको याद है हमने बताया था कि काबुल से जो अमीर ख़ान मुत्तकी हैं अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने पाकिस्तान आना था, लेकिन सलामती कौंसिल ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। और फिर हमने ये बताया कि काबुल एक मरकज़ बनने जा रहा है पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का। आज पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार काबुल पहुँचे हुए हैं। उनके साथ मोहम्मद सादिक ख़ान जो कि स्पेशल एनवाई हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो पहुँचे हुए हैं। अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा नईम ख़ान, उन्होंने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। निज़ामानी साहब जो हैं हमारे सफ़ीर वहाँ पर काबुल के अंदर है, वो वहाँ पर मौजूद थे। दोनों वज़राए ख़ारजा यानी कि पाकिस्तान के इसहाक़ डार और अमीर ख़ान मुत्तकी, उनके दरमियान बातचीत हुई है। और फिर जो सैफ़रीकी बातचीत है उसका भी आगाज़ हो चुका हुआ है। आसिफ, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की काबुल में मुलाकात हो गई है और तीनों ने बाहमी ताउन को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अमीर ख़ान मुत्तकी जो काबुल में अफ़गान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे मुलाकात में कालअदम टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड का मामला भी उठाया है और कहा है कि इस हवाले से जो पाकिस्तान के मुतालबात हैं उन पर सुस्त रवि से काम किया जा रहा है। और ये मुतालबा भी किया है कि इस हवाले से काबिल तस्दीक इनके खिलाफ इकदामात के काबिल तस्दीक शवाहिद हमें फ़राहम किए जाएं। तो इसके ऊपर जो अफ़गान साइड है, अफ़गान वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा कि जी हमारी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई। तो मेरे ख्याल में इन इटसेल्फ बड़ी डेवलपमेंट है और ये एक बड़ा अच्छी समत है। तो जो अभी तक इतलात मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से पहले तो दो तरफा मुज़ाकरात हुए हैं, यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। इस मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने ट्रेड यानी कि तिजारत को बढ़ाने के ऊपर बात की है। साथ ही साथ जो दहशतगर्द के लिए इक़दामात हैं उनके ऊपर बात की गई है। आपको पता है पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से बहुत सारे लोग मतलूब हैं, अफ़गानिस्तान में है वो, और पाकिस्तान का ये क्लेम रहा है कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में होती है। टीटीपी का नाम लिया जाता है, उसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ी है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये तो दो वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात जो पहले से पेंडिंग थी, ये हुई है। अच्छी एक डेवलपमेंट है कि देखें हमारी तरफ से अटैक भी अफ़गानिस्तान में हुए हैं, कार्रवाइयाँ हुई हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जो कि बहरहाल दोनों मुल्कों के दरमियान कोई अच्छी मिसाल नहीं है। एट द सेम टाइम अच्छी बात ये हो गई है कि दोनों वज़राए ख़ारजा आपस में मिल रहे हैं और दोनों मुल्कों के जो सफ़रा हैं, सरदार शकीब यहाँ पर जो तालिबान के सफ़ीर हैं और हमारे निज़ामानी साहब वहाँ पर, इन्होंने बड़ा होमवर्क किया है और बड़ा क्रेडिट जाता है सादिक ख़ान को, जो कि खामोशी से एक डिप्लोमेसी कर रहे हैं। लेकिन असल जो मुज़ाकरात हैं वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के। जो देखिए दहशतगर्दी का जो मामला है ना, ये मईशत से भी जुड़ा हुआ है। दो थिंकिंग है। एक थिंकिंग तो ये है कि जब दहशतगर्दी किसी इलाके में नहीं होगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट होगी, कारोबार होगा। जो चीनी सदर है शी जिनपिंग, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है ना, वो ये कहते हैं कि जब डेवलपमेंट हो जाएगी ना तो तब भी दहशतगर्दी नहीं होगी। यानी कि दहशतगर्दी जो कारोबार के लिए या मईशत के लिए पुरअमन माहौल होना ज़रूरी है, लेकिन अगर पुरअमन माहौल ज़रूरी नहीं है और उसमें आप तजारती कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं, यानी कि सी पैक को उन्होंने बढ़ा दिया है, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि नहीं, ये हम अमन लेके आएंगे, बिज़नेस के ज़रिए, कारोबार के ज़रिए, तजारत के ज़रिए लोग ख़ित्ता तरक्की करेगा। तो आपको पता है सी पैक का जो एक्सटेंशन कर दिया गया है, ये अफ़गानिस्तान में भी कर दिया गया और आगे सेंट्रल एशिया में भी गया है। तो ये सबसे अहम है। और जो सैफ़रीकी चैनल बनाया है, यानी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन, और दूसरा सैफ़रीकी चैनल बनाया है अगेन चीन के इनिशिएटिव के ऊपर, वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश,
तो दोनों सह अफ्रीकी जो चैनल्स हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। अफ़गानिस्तान वाला ये अभी हो रहा है, और ढाका में मेरी इतलात के मुताबिक इब्तदाई जो सेशन है वो हो चुका हुआ है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन का, छोटे लेवल पे, थिंक टैंक के लेवल के ऊपर। तो आज ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, और इसी में दहशत गर्दी के तदारक की भी बात हो रही है। पाकिस्तान से रेल सर्विस का आगाज़ जो है वो आगे जाएगा अफ़गानिस्तान में, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मेरे पास तो इस वक्त यही खबर है। एजाज़, इसमें मैं एक छोटी सी बात, जो आपने कहा ना कि हमने अफ़गानिस्तान पे हमला किया है, तो उसकी कार्रवाई की गई है। हाँ, उसकी रीज़न है कि हमने बार बार उन्हें मुतनब्बे किया था कि अगर अब आपकी बॉर्डर से मुदाखलत हुई तो हम इसका जवाब अंदर आके देंगे। और पाकिस्तान ने पहली दफ़ा, क्योंकि ये कहा गया था, उन्हें कन्वे किया गया था, तो पहली दफ़ा हमने अंदर जाके फिर जवाब भी दिया। और दूसरी जो बात है, जो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, ये कहा जाता है कि अगर किसी जगह से आपने लोगों को इंतहा पसंदी ख़त्म करनी है ना किसी भी तरह की, तो कहा जाता है कि आप वहाँ पे एक शुगर की मिल लगा दें या आप वहाँ पे एक सीमेंट की फैक्ट्री लगा दें। औसत दर्जे की ये जो फैक्ट्रियाँ होती हैं ना, इसमें 4,500 से 5,000 बंदा काम करता है, जिनकी वहाँ पे रिहायशी यूनिट होते हैं जो राउंड दी क्लाक 3 शिफ्टों में काम करते हैं। वहीं पे उनके बच्चों के लिए स्कूल और मदरसा भी बना होता है, और ख़वातीन के लिए दस्तकारी का सामान होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलाके में अगर आप तरक्की ले आते हैं, वहाँ के लोगों को कारोबार दे देते हैं, रिज़्क रोटी उन्हें मिलना शुरू हो जाती है, उन्हें मजदूरी मिलना शुरू हो जाती है, तो वो लोग बंदूक नहीं उठाते। वो प्रेफर करते हैं कि हम मजदूरी करें, काम काज करें, अपने बच्चों को पालें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन जब ये बिल्कुल आपने सही कहा कि इकॉनमी से जुड़ी है, जब खाने के लिए कुछ नहीं है तो वो लोग बंदूक उठाते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर उन्हें दुनिया की मुख्तलिफ ताकतें इस्तेमाल करती हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस पर तो हमें ब्रीफ किया। लेकिन आसिफ, मैं ये कहता हूँ कि चूँकि हमने इंडिया वाली बात भी कर रही है, तो अभी कर लें, हम अमेरिका चले जाएं या आप पहले सियासी बात करें? मेरा ख्याल है सियासी बात बड़ी है, तो पहले सियासी बात, आपके पास है खबर।